तो भरत जी ने उसको पाल पोस लिया और अपना हमेशा साथ लिए घूमे। और तो छोटा बच्चा जो होता है, चाहे गधे का हो, अच्छा लगता है, उसकी हरकतें अच्छी लगती हैं, भोलेपन की, बच्चों मनुष्यों की भी। और वही जब बड़ा हो जाता है तो लड़ाई होती रहती है मां से, बाप से। मैं इंग्लैंड में एक के घर में गया, मां के घर में, तो उसका लड़का उसी के बगल में रहता था, अलग हो करके, अपना एक लव ऑफ करके एक लड़की के साथ। तो माँ ने उनसे कहा, महाराज जी आए हैं हमारे यहाँ, जगत गुरु इंडिया से, आओ। हम तो कभी नहीं गए माँ के पास, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुझको मैंने पैदा किया है रे, पढ़ाया लिखाया है, अरे तुम्हारी ड्यूटी थी, किया है। तुमको भी तुम्हारे बाप ने पढ़ाया लिखाया है, पैदा किया है, तूने हमको कर दिया, सब बराबर हो गया। ये हाल है हमारे संसार का। तो इतना प्यार हो गया उनका कि जब मरने लगे तो शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो भाई बच्चों, ऐसा है जैसे तुम लोग हमारे प्रिय हो, उससे अधिक हमको हिरण प्रिय है, तो जरा सब लोग ख्याल रखना, इसका कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो। और मर गए। तो मरने के बाद जजमेंट हुआ भगवान का, तुम्हारा मन हिरण में था, हाँ, तो यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेबरम तन तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता 8:6। अर्जुन, मरते समय जिसका चिंतन होगा वही मरने के बाद बनना पड़ेगा। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेता प्रेत्य भवति। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। हिरण बने, लेकिन स्मरण रहा पूर्व जन्म का। हाँ, मैंने ये बेवकूफी की थी, हिरण से प्यार करके ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गया। ज्ञानम क्षरति हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, माया हावी हो गई। तो ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी पतन हो जाता है। तो वो मार्ग भी हमारे काम का नहीं। देखो, ये 3 प्रकार का आनंद होता है। सुख, एक जड़ संयोग जन्य सुख। नंबर 2, जड़ चेतन संयोग जन्य सुख। नंबर 3, चेतन संयोग जन्य सुख। जड़ संयोग जन्य सुख क्या है? ये जड़ है इंद्रियां, ये माया से बनी है ना, माया जड़ है। तो इन इंद्रियों का जड़ संसार से जो प्यार हो और जो सुख मिले उससे, संसार को देखने से, संसार के शब्द सुनने से, संसार के सूंघने से, संसार का सामान खाने से, ये जो 5 इंद्रियों का सुख मिलता है हमको रोज, इसमें भी बहुत स्तर हैं।